कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक और सेल्फ गोल कर दिया। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे वे हैं जो जनता से कटे हुए हैं और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है इन लोगों को छांटना। अगर 30-40 लोगों को निकालना भी पड़ा तो निकाल देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी। गुजरात फंसा हुआ है और कांग्रेस राज्य को रास्ता नहीं दिखा पा रही है। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी ने भी राहुल के बयान पर टिप्पणी की। मुमताज पटेल ने कहा कि मुझे पार्टी में न कोई पद मिला है और न ही मैं कांग्रेस कमेटी में हूं। मेरा कोई रोल था नहीं, इसलिए मैं दिल्ली में हूं। राहुल गांधी एग्जैक्टली आज उन्होंने भाषण दिया तो उसमें इसी तरह की बातें आई कि जो लोग कांग्रेस से जुड़े रहे हैं उनका रोल ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आपको अहमदाबाद में रोल मिलना चाहिए या रोल आपका बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल राहुल जी के जो आज का भाषण रहा है उससे प्रेरणा और हिम्मत मिलती है कि हम लोग भी खुल के बोल सकें कि जी बिल्कुल ऐसे बहुत लोग बैठे हैं पार्टी में जो कि मैं और हमारे जैसे और सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको रोकते हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए हो या जो भी कारण हो, पर इससे पार्टी जो है कमज़ोर ही होती है। और यही चीज़ आज राहुल जी ने मंच पर से कहा और उम्मीद रख रही हूँ कि राहुल जी पहचान गए हैं और राहुल जी को समझ आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी पार्टी की क्या है और अब उस चीज़ को वो बदलेंगे। तो आज मैं भी इसीलिए हिम्मत करके बोल रही हूँ कि जी हम लोग पार्टी के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हम पार्टी को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, हम पार्टी को अपने पुराने ग्लोरियस दिनों में देखना चाहते हैं, पर हमें मौका नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने उन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट करार दिया। खड़गे जी पर यह हमला है। क्या खड़गे जी की कुर्सी पर आंख है राहुल गांधी की? राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा खड़गे जी और कार्यकर्ताओं पर डाल रहे। कहते हैं हमारे कार्यकर्ता, नेता, जनरल सेक्रेटरी गुजरात कांग्रेस जिता ही नहीं सकती, हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हम रास्ता नहीं दिखा सकते। और कहते हैं कि आधे से ज्यादा हमारे नेता बीजेपी से मिले हुए। अगर चुनाव हरवाना एक आर्ट है तो आर्टिस्ट तो राहुल गांधी है। 90+ चुनाव आपने हरवाए, तो इस लिहाज से सबसे बड़े एसेट बीजेपी के लिए तो आप ही है। राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेके, देश की सरकार से लेके, जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा यह कांग्रेस के अंदर की दुर्गति और राहुल गांधी जी की बिगड़ती हुई मनः स्थिति का प्रमाण है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका भी। पहला सवाल आलोक शर्मा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बब्बर शेर हैं कार्यकर्ता, लेकिन बेड़ियां बधी हैं। बेड़ियां कहां से बधी हैं, अहमदाबाद से या दिल्ली से? देखिए, मैं समझता हूं कि सच बोलने के लिए हमेशा एक बड़ा दिल चाहिए होता है और अगर कहीं पर आत्म अवलोकन और चिंतन की आवश्यकता हो तो वो हमेशा किसी भी संस्था को करना चाहिए। ठीक बात और है। अगर किसी संस्था में
कहीं पर कोई कमियां नजर आती हों तो स्वाभाविक है कि उन कमियों को दूर करने के लिए जो भी कदम हो वो उठाए जाने चाहिए। वो पूरी तरह से जो उनका वक्तव्य है, सबसे पहली चीज तो यही है कि वो समीक्षात्मक और आलोचनात्मक है कि हमारे अंदर कहीं पर कोई चीज ऐसी है जो नोटिस में आती है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं पर किसी की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिली कि जब जब चुनाव आता है तो उस समय पर कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। कुछ लोग समय आते आते जब चुनाव का समय और मूल समय होता है तो उस समय पर पार्टी छोड़कर भागते हुए भी नजर आते हैं। जी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी के साथ हमेशा से चली है और हम आज भी अपनी पूरी तरह से जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक का हमारा इतिहास है, हम विपक्ष में रहे हैं तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में रहे हैं और जब हम सत्ता में रहे हैं तो हम अधिकार देने का काम करते हैं। जहां तक बात भाजपा की है, हमें भाजपा से किसी भी तरह की किसी भी सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने आप में आत्मावलोकन, चिंतन, मंथन, प्रेरणा सब हमारे पास हैं और हम पूरी तरह से उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब ठीक है। आपका जो सवाल आया कि भाई बेड़ियां कहां से हैं? अहमदाबाद से या दिल्ली से? स्वाभाविक है। देखिए, कहीं पर अहमदाबाद और दिल्ली में नहीं होती हैं। बेड़ियां जब होती हैं तो वो स्वाभाविक है कि वो डिसिप्लिन की बेड़ियां होती हैं। वो वहां पर पूरी तरह से जो अनुशासन है हमारी पार्टी का, उसकी बेड़ियां हैं। और वो बेड़ियां जो अनुशासन की हैं वो हमें रोकती हैं कि हम कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व करते हैं जो शायद राहुल गांधी जी ने भी ऑब्जर्व की हैं, उसके बाद भी हम अपने अंदर संयम रखते हैं। इसमें पूरी तरह से कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस का जो सच्चा कार्यकर्ता है, जो देश से प्यार करता है, वो पूरी तरह से बब्बर शेर है। वो डरता नहीं है, वो निडर है। और बहुत से डर जो लोग थे जिनको डर लगता था भाजपा के ईडी, सीबीआई तमाम संस्थाओं से, वो पार्टी छोड़कर भी गए। आज भी उन्होंने यही कहा कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भाजपा के साथ कहीं पर भी उनकी कोई जुगलबंदी नजर आती है या किसी भी अपोजिशन पार्टी के साथ नजर आती है, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई सख्त कदम भी लेने पड़ेंगे तो हम जरूर उसमें कोई ना कोई सख्त कदम लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और गुजरात में आज पूरी तरह से चेतावनी दे दी गई है। चेतावनी तो पहले ही दे दी थी लोकसभा नहीं के सर, चुनाव लेकिन में। चेतावनी से काम चल जाएगा क्या आलोक जी? मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। जब आपको ये पता है कि कौन किससे मिला हुआ है तो फिर इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत सी चीजें आइडेंटिफाई करके एक राजनीतिक दल होता है, उस समय पर अपने कदम लेता है। बहुत लोगों को बता दिया जाता है, बहुत लोग पार्टी छोड़कर भी गए हैं। उनकी क्रियाकलाप भी हमने देखे हैं कि किस तरह से क्या क्या वक्तव्य आते थे उनके और किस समय पर वो कब पार्टी का साथ छोड़कर गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, ये आत्ममंथन का प्रोसेस है, फिल्टर करने का प्रोसेस है। और माननीय राहुल गांधी जी और हमारी तमाम लीडरशिप को बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं और वो स्वतः धीरे धीरे बाहर भी हो रहे हैं। मैं इससे ज्यादा वक्तव्य एनडीटीवी पर नहीं दे सकता हूं। जो अभी नई लिस्ट आई है और कुछ लोग बाहर गए हैं, तो आप उसको भी अगर देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं संकेत आपको मिलते हुए नजर आ जाएंगे। और अभी एनडीटीवी पर जो दो वक्तव्य मैं सुन रहा था, अभी फोटोग्राफ भी दिख रहा है, ये वही लोग थे जिनका माननीय राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था। ये पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस में रहे और आज वहां जाकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके कहीं ना कहीं तार पहले से वहीं जुड़े हुए थे और राहुल गांधी जी ने सही पहचाना। ठीक है। राधिका खेड़ा जी वो कह रहे हैं बीजेपी से हमें सलाह लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, और वो तो दो नाम उन्होंने नहीं लिए लेकिन इशारों में कह दिया कि ऐसे ही लोग दूसरे से मिले हुए हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है राधिका जी, आप बोल सकती हैं। आपको और आपकी सभी ऑडियंस को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, राहुल गांधी जी क्या है ना, जो आदमी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं करता, वो ये क्यों उम्मीद करता है कि देश की जनता उन पर भरोसा करेगी? और ये लगातार हो रहा है। हमेशा से जब से राहुल गांधी नेतृत्व संभाले हैं, वो लगातार लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन वो कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले उनको अपने आप को देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैडर ही नहीं है। कैडर होता तो आज वो सत्ता में होते। आपको उस पे काम करना चाहिए, ना कि जो लोग अगर आपकी कमियों की वजह से छोड़ के जा रहे हैं या जो भी रीजन है, वो सब अपने अपने रीजन बेहतर जानते हैं, तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपने कभी उस चीज का आकलन करा? 20 साल से ये लगातार हो रहा है। कोई अगर पार्टी छोड़ के जाता है और अपनी
पीढ़ा सामने लेकर आता है तो राहुल गांधी कहते थे अरे वो तो आरएसएस से मिला हुआ है, अरे वो तो ईडी सीबीआई से डर गया। इतने लोग हैं, मैं आपके सामने उदाहरण बैठी हूं, मैं कौन सी ईडी सीबीआई से डरी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए अपना जीवन दे देते हैं, उनको एक सेकंड में तो राहुल गांधी साइड कर देते हैं। और अभी जो पार्टी के अंदर है, अपने ही लोगों को जो शक से देख रहा है, बात उनको ये देखनी चाहिए कि पहले आप अपने आप को देखिए। देखिए किस तरीके से उनके ही क्या लोग उनकी वजह से, इन वजह से अपने ही लीडर्स को हैकल करते हैं। डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी का देख लीजिए ड्रामा, राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट जी का देख लीजिए ये लोग क्या। तो इनका मतलब इसके हिसाब से, राहुल गांधी के हिसाब से, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी और पायलट जी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस के जो नेता है जो आपस में लड़ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी भी, कमलनाथ जी के लिए तो खैर आलोक जी ने खुद ही बताया था, हमने देखा था जब इन्होंने आवाज उठाई थी तो उनकी आवाज कैसे दबाने की कोशिश करी गई थी। तो आप अपने अंदर झांकिए। आलोक जी, अगर आपकी जल्दी क्या से आप जवाब कमियां देना हैं? चाहें फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। अगर आप जल्दी से देखिए, जवाब सीधा देना चाहें। सीधा है, कोई भी राजनीतिक दल होगा उसके अंदर हाँ। आपस में प्रतिस्पर्धा भी होगी, प्रतियोगिता भी होगी। क्या बीजेपी के अंदर वो नहीं है? क्या योगी के वहां पर और जो उनके डिप्टी सीएम है स्टूल वाले, उनके बीच में क्या चलता है वो पूरे देश ने नहीं देखा है? किस तरह से डमी लोगों को बैठाया गया है। जब राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, पर्ची बोल निकाल सकते हैं के, राधिका जी, समय कम है इसलिए आप बोल लीजिए। कोई वसुंधरा अजीत विनोद जी के पास अजीत जी, का जो अजीत चेहरा जी, था वो बहुत तो लंबी देखने पुरानी लायक बात था। नहीं है। आलोक लेकिन भैया, मुझे ऐसा आलोक लगता भैया है ये कि बताइएगा, पुरानी नहीं है, सब आप नई पर्ची बातें हैं। खर्ची पे बात कर रहे हैं, दिक्कत ये ये बताइए है, जब सच, दिक्कत अरे ये है देखिए कि मेरे को मुझे बोलने केवल दीजिए, ये आप मेरे से बता ज्यादा दीजिए बोले हैं, कि संजय जवाब तो देने जोशी, दीजिए। संजय जोशी के ऊपर क्या मोदी जी विश्वास रखते हैं? उनको क्यों अरे बाहर आप एक रखा बात हुआ? बताइए आलोक जी, मैं आपकी संजय सारी बातों का जोशी जी जवाब जो दूंगी, मेरे को मोदी एक जी के जवाब दे बड़े दीजिए। लीडर देखिए थे, मैं आपसे ऊंचा, आज वो कहाँ है? आपको मेरी आवाज मिल रही है, एक तरफा नहीं करते, सवाल सुनिएगा। सचिन पायलट ने जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी को बंदूक के नोक पे रखा हुआ था राजस्थान में, पूरी कांग्रेस राजस्थान में वहां थी, तो आज आप मुझे बता दीजिए कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे कि अशोक गहलोत जी, फिर भी आप उन लोगों को इतने बड़े पद पे और जिस रखते हैं। समय पर आप नोक पर अपनी रखे पार्टी हुए को थे राधिका संभालिए जी, उस ना। समय तो आप कांग्रेस में ही थी। बिल्कुल, आपने मैं तो कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? इसीलिए बोल रही हूँ, मैं नोक तो पे लाइव किसको देख क्या रही थी, रखा हुआ है? इसीलिए अब राहुल गांधी आज फिर पूरे भी देश उसी को सचिन मोदी जी पायलट नोक को- पे रखा हुआ अच्छा, बंदूक की। क्या ये आलोक सच्चाई जी, नहीं है? अब सुनेंगे मेरी बात बिना बीच में चलाने की जगह तो अच्छा रहेगा। अगर वो सचिन पायलट जो अपने ही लोगों से भाग के इस तरीके से छुप के काम कर रहे थे, उसको बाद में सचिन पायलट को ही जनरल सेक्रेटरी बनाने का राहुल गांधी काम करते हैं, तो पहले ये तय कर लेना। जब आपको अपने नेता पुत्रों पुत्रियों को लाना होता है तो आप फटाफट से उनको जनरल सेक्रेटरी बना लेते हैं जो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जो कैडर आपका दिन रात काम कर रहा है, जब वो अपनी आवाज उठाता है तो आप बोलते थे जी वो ईडी सीबीआई से डर गए, अरे वो आरएसएस के एजेंट है। आप लोगों का घर शैम्बर्स में है, मैं उत्तर आप देता खुद हूं इसका। जानते हैं। आप हाँ खुद ठीक है, उत्तर दे दीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। बहुत देर हो गया सर उनको। देखिए, सच्चाई ये दे है कि दीजिए उत्तर, ईडी कोई और बात सीबीआई का जितना दुरुपयोग बीजेपी ने किया है वो पूरे देश ने देखा है। हेमंत बिश्व शर्मा के आपने तो ऊपर किया इन्होंने नहीं, पुस्तक CBI निकाली। का एक केस मिनट देखिए पहले राधिका जी, मैं था। आपके बीच में नहीं बोला था। लगातार हेमंत बोले थे बिश्व आप मेरे शर्मा बीच के में, हेमंत लगातार। बिश्व शर्मा के Non-stop। लिए इन्होंने एक ईडी सीबीआई की एक पुस्तक निकाली थी कि वो बहुत भ्रष्टाचारी एक व्यक्ति हैं। पैरेट खुद और फिर कोर्ट में जब कहा अमित था शाह आपके जी से समय पे। सवाल पूछा गया कि क्या वो भ्रष्टाचारी हैं, तो अमित शाह जी ने कहा हट चलो, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो कांग्रेस से बाकी दलों से बीजेपी में ज्वाइन करता है वो ईडी सीबीआई उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के आलोक जी, वो मैं नेचुरली खुद गई हूँ, पार्टी क्योंकि वाले आप लोग अपने घर की अजीत महिलाओं को पवार जी सम्मान जो नहीं है दे वो सके। महाराष्ट्र प्रियंका चतुर्वेदी के पूरी पीछे तरह से कौन सी उनकी CBI खजाने थी? की कुंजी अब दे दी कितना जाती दत्ता के है। पीछे कौन सी एक नहीं CBI थी? सैकड़ों राधिका खेड़ा के एग्जाम्पल है पीछे कौन अजीत सी जी। CBI थी? अब देखिए, मैं शहजाद अब मैं पुनावाला के सच्चाई पीछे बोल रहा हूँ कौन तो सी राधिका जी CBI मेरी थी? छोटी बहन है, कौन था अब हमारे इनको पीछे? दिक्कत हो रही है। अब सच्चाई हमारे तो को यही कौन था है बताइए? कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो सब बीजेपी में ज्वाइन कर हमने जाते कौन सा हैं। भ्रष्टाचार महाराष्ट्र किया था मेघालय की बताइए ना? पूरी सरकार भ्रष्ट थी, महिला अपनी एनसीपी आवाज पूरी उठाती है तरह से तो भ्रष्ट उसको थी, भ्रष्टाचारी वो बुलाते सब हैं। बीजेपी अपनी ज्वाइन कमियों में करके कब चले गए। झांकेंगे? मतलब दुर्भाग्य ये है कि सच्चाई सुनने की आदत सौभाग्य लोगों में है नहीं देश का रहती कि है। आप लोग माननीय सत्ता राहुल में गांधी नहीं जी ने है। आज अपने बर्बाद आप कर को दिया भी था आईना 70 दिखाया सालों है में। पार्टी को कि अगर वहां पर इस तरह के लोग हैं तो उनको बाहर कर दिया जाए। आज बहुत से आलोक लोग जी, छोड़कर बताइए, चले गए, हम महिलाओं कुछ ने और जिन्होंने चले जाएंगे। आवाज उठाई थी, हमें उसके ऊपर कोई कौन सा आपत्ति नहीं है कि CBI का अगर केस कोई था इस या तरह कौन का भारतीय व्यक्ति जनता है पार्टी के लिए जो काम एक कर रही मोल थी? की तरह काम प्रियंका करता है चतुर्वेदी भारतीय काम जनता कर रही पार्टी थी? के साथ अंकिता मिलकर, दत्ता काम तो कर रही स्वाभाविक थी? है क्या कि केवल हम की वो उसको लड़की बिल्कुल काम कर पार्टी रही से थी या बाहर 36 करेंगे। लड़की एक और लड़की और इस काम तरह कर के रही थी लोग और अगर अंकिता खेड़ा आइडेंटिफाई काम कर अपने रही थी? आप को देखिए, कर ले और बचिए छोड़ मत, के चले जाएं बचिए मत तो टॉपिक बेहतर से। रहेगा। उनका फ्यूचर वहीं बीजेपी में अच्छा है। बीजेपी चलिए सर, मैं मैं आप दोनों की तारीफ करता हूं। मैं आप दोनों की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि आप अलग अलग पार्टी से हैं, फिर भी वो आपको छोटी बहन कह रहे हैं, आप उन्हें भैया कह रही हैं, अच्छा है।
बहुत अच्छा, लेकिन ये चर्चा आगे भी जा रही है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। लेकिन क्योंकि राधिका खेड़ा ने कहा कि हम भी आपकी पार्टी में थे, आप हमें ही नहीं रोक पाए, हमारी सुरक्षा नहीं कर पाए, तो इस पर मैं जवाब आलोक जी आपसे लूंगा। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आ रहा हूं सर, अब इस चर्चा को हम बढ़ा रहे हैं तो मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद अग्निहोत्री जी, 1960 में गुजरात बना था, 30 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है गुजरात में। सवाल इस बात का है कि 30 साल बाद क्या याद आया कि ऐसे लोग मिले हुए हैं, या जो बयान राहुल गांधी ने दिया ये कार्यकर्ताओं के मनोबल पे कैसा असर पड़ेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो कार्यकर्ता इस तरह के बयानों से खुश होते हैं। इसलिए खुश होते हैं कि कार्यकर्ता जानते हैं कौन कहां किससे साठगांठ कर रहा है और किससे मिला हुआ है। और ये बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, कांग्रेस जहां जहां कमजोर हुई है, जहां जहां खत्म हुई है, पहला चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो उसके 5 साल तक तो आमतौर पर कार्यकर्ताओं को उम्मीद रहती है और खासकर बड़े नेताओं को कि अगला चुनाव हमारा होगा, हम जीत जाएंगे। उसके बाद जब वो जीतना हार जाते हैं तो उसके बाद फिर वो थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं और तीसरा चुनाव हारने के बाद तो वो अपने रास्ते तलाशने लगते हैं। यही केंद्र की राजनीति में हुआ है और यही गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम सारे राज्यों में कांग्रेस के बीच में हुआ है। क्योंकि कांग्रेस की कार्यकर्ता तमाम जो है, और कार्यकर्ता नहीं, नेता ज्यादा, चाहे वो जिला स्तर के नेता हो चाहे वो प्रदेश स्तर के हो, वो बिना सत्ता के रह नहीं सकते। राहुल गांधी को ये बात देर से समझ में आई है। 2008 के चुनाव में मैं गुजरात, 2007 के चुनाव में मैं गुजरात में घूम रहा था और अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन थे, उनके घर पे बैठा हुआ था, तमाम सारे मौजूद लोग आए थे, ज्यादातर कांग्रेस समर्थक थे। उन्होंने मुझे 4-5 नाम गिराए कि साहब ये नेता जो है, इनको अगर पार्टी से निकाल दिया जाए तो पार्टी रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो है साठगांठ है बीजेपी से और ये उनके हिसाब से काम करते हैं। तो ये बात राहुल गांधी को समझ में तो अब आई है, लेकिन क्या इस पे कोई एक्शन होगा? आज नरहर अमीन कहाँ है? आज अल्पेश ठाकुर कहाँ है? ठीक बात है। आज अर्जुन मोढवाडिया कहाँ है? और मैं इतने नाम गिरा सकता हूँ कि नेताओं के वो कि जो वक्त आने पर पाला बदल के चले गए। और रही बात नेता पुत्रों की बात, तो वैसे राधिका जी कह रही थी नेता पुत्रों को आगे बढ़ा देते हैं, तो जितिन प्रसाद भी नेता पुत्र थे, चले गए बीजेपी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नेता पुत्र थे, बीजेपी में चले गए। आरपीएन सिंह भी नेता पुत्र है, बीजेपी में चले गए। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हुए जाते हैं कि पार्टी बीजेपी में लड़ नहीं पा रही है बीजेपी से, और चले जाते हैं बीजेपी पार्टी के तो युवराज, ये भी एक विडंबना है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए। राधिका जी मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली नेता पुत्र वाली बात पे कह रहा हूँ कि कई नेता पुत्र भी छोड़ के गए हैं कांग्रेस पार्टी को। मैं ये कह रहा हूँ, आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से बोलिए। मैं आपकी बात नहीं कह रही, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, विनोद जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर राधिका जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि दिक्कत ये है, कांग्रेस पहली बार सत्ता से इतने लंबे समय से बाहर है, केंद्र की सत्ता। कारण उसका ये है कि 1970 में सिर्फ 3 साल के लिए बाहर थी, 2.5 साल के लिए। उसके बाद 89 में 1 साल 1.5 साल में बाहर रही, 96 में सत्ता से बाहर हुई, 2004 में आ गई। इस बार 2014 से लेकर 2024 आ गया और कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है और 2029 तक अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का धैर्य टूट चुका है और वो अपने रास्ते तलाशते हैं, क्योंकि अब वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है ना, ये बिल्कुल सही है, सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की राजनीति है। आज बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, कितने उसमें बचेंगे आप देख लीजिएगा, क्योंकि लड़ाई अब सत्ता की हो गई है, ये वैचारिक आंदोलन की लड़ाई नहीं बची है। ठीक, ओके सर, ओके। राधिका जी को, आलोक जी को रखिए। राधिका जी बोलिए। देखिए, जिस पार्टी के युवराज अपने ही सिपाहियों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो पार्टी आगे खाक लड़ाई लड़ेगी। राहुल गांधी गुजरात में रोते हैं कि उनकी ही पार्टी के नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस अब इतनी खोखली हो चुकी है कि अपने लोग भी उसमें रहने को तैयार नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से राहुल गांधी से कि क्या कांग्रेस में अब सिर्फ दल बदलू, मौका परस्त और सिर्फ गद्दार ही बचे हैं, या फिर सच्चाई ये है कि उनकी अपनी पार्टी के नेता अब कांग्रेस में रहने में घुटन महसूस कर रहे हैं? आईएनसी इज नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंटरनल नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। और अगर ये बात कर रहे हैं गुजरात की, तो मैं आज आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बोल के जा रही हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं, तो उनको तो सबसे पहला वार अपने प्रदेश अध्यक्ष पे करना चाहिए। और मेरी बात से आलोक भैया बिल्कुल वाकिफ, बिल्कुल एग्री करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिम्मत जुटा के उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में एक्सपोज किया था, मैं उम्मीद करती हूँ ये भी वो खुलासा करेंगे। सब जानते हैं शक्ति सिंह गोहिल के तार कहाँ क्या क्या करते हैं, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? आलोक जी आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए, क्राइसिस की जहां तक बात है तो कांग्रेस क्राइसिस में नहीं है, देश क्राइसिस में। आज हमारे नौजवान अमेरिका से बेड़ियां बंधकर और हथकड़ियां लगकर देश में वापस आ रहे हैं। 10 दिन के अंदर पूरे शेयर मार्केट की न्यूज को दबाने के लिए औरंगजेब चलाया जा रहा है।
तो देश क्राइसिस में है। रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिरता चला जा रहा है। सैकड़ों लोग मर जाते हैं, कुंभ में आज तक लिस्ट नहीं आती है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं दो व्यक्तियों की मुट्ठी में, कब्जे में। इलेक्शन कमीशन स्वयं मान चुका है कि वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों के एपिक नंबर वोटर कार्ड के सेम है। तो क्राइसिस में तो देश क्राइसिस में है। अब बात आती है कि कहां पर कौन क्या है। हाँ, मैं एक सवाल अगर आलोक जी इजाजत में जोड़ देता हूं। मेरा ये कहना था कि क्या इस तरह की बातें ऐसे मन से कही जाती हैं या पार्टी के भीतर कही जाती हैं? भाई जिसको निकालना निकालिए ना, कौन रोक रहा है? मुझे लगता है मंच से कहना भी जरूरी हो जाता है कई बार कुछ चीजों को। अगर मन से नहीं कही गई होती तो अजीत श्रीवास्तव जी अभी यहाँ पर टीवी पर डिबेट नहीं करा रहे होते और उससे एक मैसेज नहीं जाता। कई बार बहुत चीजें मैसेज के लिए भी होती हैं और बहुत से लोगों को निकाला भी गया। बहुत से लोगों को धीरे से मैसेज दे दिया गया, वो छोड़ के जाते हैं, चले गए। निकालते नहीं। मुझे लगता है कि तमाम जो लोग किसी को थे, निकाला एक मिनट राधिका, एक मिनट देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला राधिका, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जिन लोगों को प्लेटर में लग के कांग्रेस में थाली सजी सजाई मिली, उन लोगों अच्छा, वो ने 2-4 नाम बता दीजिए जिनको निकाला गया, क्योंकि वो ये आरोप के लगा रही है, कह रही है कि किसी को निकाला नहीं आपने, वो खुद लोग छोड़ के गए। तो मेरी जानकारी कम है, आप इसको बता दीजिए किस किन लोगों को निकाला गया। अजीत जी, मैं समझता हूं कि निकाला केवल इस तरह से नहीं जाता है कि चिट्ठी निकाल दी जाए। इशारों में भी बातें कही जाती हैं और चुपचाप बैठाकर बंद कमरे में भी कह दिया जाता है कि आप अपने घर जाइए। जनरल सेक्रेटरी आपने सिंधिया जी को साथ बनाया प्रियंका जी के, तो इशारा ये था आप उनको पावर दे रहे थे। कमाल बात कर रहे हैं अशोक। सुनिए, मुझे लगता है कि निकालने के कई तरीके होते हैं। साइडलाइन कर देना भी निकालने से ज्यादा बुरा होता है। मणिशंकर जी अय्यर जी पिछले 15 साल से कहीं पर किसी मेन स्ट्रीम में नहीं है। वो निकालने से भी ज्यादा उनकी स्थिति खराब है। वो सब देश जानता है पूरा। कांग्रेस का अपना एक वर्किंग स्टाइल है। बीजेपी की तरह ऐसा नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह को अगर जो पसंद ना आए। राधिका जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं विनोद जी से एक सवाल लूंगा, समय खत्म हो रहा है। कह रहे कि किसी को निकालते नहीं है। मैं बताती हूं इनका स्टाइल क्या है। आलोक भैया बताने दीजिए ना मुझे, मजा आएगा, सुनिएगा आलोक। निकालने का स्टाइल मैं बताती हूँ। तुरंत उनको जनरल सेक्रेटरी बना लो। जितिन प्रसाद जी हो, उनको बंगाल के इंचार्ज बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बना दिया। सिंधिया जी को प्रियंका जी के साथ जनरल सेक्रेटरी बना दिया। मुझे टिकट दे दी, प्रियंका चतुर्वेदी को कन्वीनर बना दिया। सबके सब छोड़ के चले गए ना। इसको निकाला आपने, ये तरीका था निकालने का। जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उसके बाद उनको कोई पोस्ट नहीं दी गई। प्रियंका वाड्रा के साथ उनकी जिम्मेदारी थी, भूल रहे हैं आप। वो प्रियंका मुझे केवल ये बता दीजिए, सिंधिया जी को कोई भी जिम्मेदारी सरकार गिरने के बाद दी हो तो बता दीजिए। साहब पूरा उत्तर प्रदेश सिंधिया जी के फादर को कभी पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनाया हमने। मैं कह रहा हूँ सिंधिया जी के फादर को भी नहीं बनाया कभी पीसीसी प्रेसिडेंट, ना मुख्यमंत्री बनाया कभी। नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से लोगों को पहचानती है प्रसाद और अच्छी तरह जानती है कि किसको क्या देना है। चलिए सर, ये अगर ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। ऐसी बातें पार्टी के अंदर होती हैं या मंच से ऐसे कही जाती हैं? मुझे थोड़ा अजीब लगा ये। बाकी तो आप लोग ज्यादा जानकार हैं, बेहतर बता पाएंगे। देखिए, पार्टी के अंदर भी कही जाती है, पार्टी के बाहर भी कही जाती है। ओके। इंदिरा गांधी ने जो सिंडिकेट और इंडिकेट किया था तो ओपनली किया था और उन्होंने तो वीवी गिरी को समर्थन कर दिया था इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति से। लेकिन क्या वो हिम्मत राहुल गांधी में है? ये दिखाना, कहना और करना दोनों जरूरी है। कह तो कई बार चुके हैं राहुल गांधी कि पार्टी कार्यकर्ताओं की है, ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं। अरे आज मुमताज पटेल ने कहा कि काम नहीं करने दिया जा रहा है पार्टी में, कुछ लोग ऐसे हैं। विनोद जी आप तो जान ही रहे हैं। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों लोग, चूंकि वो अध्यक्ष है, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है, क्या वो हिम्मत दिखाएंगे कि जो लोग पार्टी के वो कमजोर कर रहे हैं या पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको सेट असाइड करें, उनको चलो पार्टी ना निकाले किनारे। कई बार इस मामले में राधिका की कुछ बातों से सहमत हूँ राधिका जी की कि वो सिंधिया और उनको जो जिम्मेदारियां गई जब तो पार्टी में थे वो तब दी गई, लेकिन कई ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारियां पदों पर दी गई जिन्होंने पार्टी को हरवाने का काम किया, जिनके नेतृत्व तो पार्टी हारी है चुनाव राज्यों में, जिनके नेतृत्व तो पार्टी ने लोकसभा में बेड़ा गर्क हुआ है। उन तमाम लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने आगे बढ़ाया है और आम जो मजबूत कार्यकर्ताओं से उनकी कीमत पर उसी कीमत कांग्रेस पार्टी चुका रही है। मतलब जो है अब 15 साल आलोक जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं सर 30 सेकंड है, मैं माफी के साथ। बिल्कुल विनोद अग्निहोत्री साहब की बात से सहमत हूं। कई बार ऐसे लोगों को पद दिए गए
ठीक जिनके बात। ऊपर जो स्वयं में संदेह के घेरे में थे। दिल्ली के एक अध्यक्ष थे जो पार्टी छोड़कर गए, दोबारा बनाया गया, ये पार्टी की गलती थी और ये हमने भी स्वीकारी। आज राहुल गांधी जी अगर कोई गलती स्वीकार करके, अगर कोई आत्ममंथन करके और उसके में सकारात्मक कदम उठाना चाहते हैं तो स्वागत योग्य है। चलिए। और हम तो कह रहे हैं कि किसी और को भी जाना है तो वो भी चला जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिस आलोक पार्टी शर्मा का जी। कप्तान ये कह रहा है कि उसकी टीम में गद्दार भरे हैं, वो टीम क्या जीतेगी पूरे चलिए देश की जनता राधिका जानेगी। खेड़ा जी अरे भाई, बहुत बहुत गद्दारों को शुक्रिया हम बीजेपी में और भेज विनोद रहे जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।